दोस्तों, नई दुकान पे कौन सा सामान कितने का बेचना है, इस चीज़ के बारे में बड़े क्वेश्चन आ रहे कि भैया हमें मार्केट रेट का पता नहीं है। हमें ये नहीं पता कि भाई ये पैकेट हमें कितने का बेचना है, ये आइटम हमें कितने का बेचना है। आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है कि नई अगर किसी भाई ने दुकान करे, देखो पुरानी जिसकी दुकान है, पहले से जिसकी दुकान है उसको तो पता ही होगा, सीधी सी बात है। लेकिन किसी भाई ने नई दुकान की है, वो उसको हर आइटम का रेट पता होना चाहिए, नहीं तो उसकी दुकान फेल हो जाएगी, क्योंकि वो महंगा सामान देगा, कस्टमर को महंगा देगा, उसको मार्केट रेट का कैसे पता होगा। आज की डिटेल, आज की वीडियो इसी बात पे होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। चलिए शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ एक एक आइटम के बारे में, तो मैं खैर नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ज़्यादा नहीं तो 500 आइटम होंगे दुकान में। लेकिन मैं जैसे दालें हैं तो दालों के बारे में बताऊंगा, इस तरीके से मैं आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले तो देखो, रेट किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हमें कितने का आया, इस बारे में तो हमें कम से कम पता ही होगा, क्योंकि ये दुकान तो की है हमने, तो हमें ये तो पता है कि भाई हमें ये सामान कितने का पड़ा हुआ है। पता क्या नहीं है कि हमें बेचना कितने का है। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है ना कि आपको वो सामान कितने का बेचना, तो आपकी दुकान फेल हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर आपसे महंगा सामान नहीं लेगा। आप एक बार में उसको चूना लगा सकते हो, दोबारा वो आपके पास आएगा ही नहीं। नए दुकानदार के साथ यही होता है, वो 5-6 महीने में दुकानें बंद क्यों हो जाती है, यही रीज़न होता है। हमें मार्केट का पता ही नहीं होता यार, हमें मार्केट में कैसे जमना है। महंगा सामान एक बार में दे के कस्टमर को खो देते हैं, ऐसा नहीं करना है। कस्टमर को प्यार से लो, धीरे 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 उसकी जेब से पैसे निकालो। एकदम से सारे निकाल लोगे तो फिर वो कहाँ आएगा, वो तो गरीब हो जाएगा, वो भाग जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, आप लोगों को उस आइटम के हर आइटम का रेट पता होना चाहिए कि भाई कौन सा सामान हमें मार्केट रेट में कितने का बेचना है, कितने का नहीं बेचना है। चलिए डिटेल में बताता हूँ। देखो थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, सब इधर से दिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दालों का सेक्शन देखो, ये है ना पूरी दालों का सेक्शन है। दालों के रेट आपको एक एक दाल का तो मैं बताने से रहा, लेकिन ये बता देता हूँ कि दालों में आपको 10% से ऊपर का मार्जिन नहीं लेना है। 10% से ऊपर मार्जिन आपको दाल के में नहीं कमाना। अगर आपको 100 रुपये के जी दाल पड़ी हुई है तो आपको 110 रुपये के जी बेचना, क्योंकि अपनी जो लाइन है इसमें कंपटीशन बहुत है। हर कस्टमर को रेट का पता होता है कि कौन सी चीज़ें कितने की आती है, कितने की बिकती है। 10% दालों में। अब सबसे ऊपर तो वैसे कोल्ड ड्रिंक थी, इसके बारे में हम चलो इसके बारे में बता देते हैं। कोल्ड ड्रिंक का ना हर डिस्ट्रिक्ट भी नहीं बोल सकता, जिले में, हर राज्य में, स्टेट में अलग अलग रेट है। ये मैंने देखा, मैंने कोल्ड ड्रिंक की वीडियो बनाई थी ना, उसमें ना बहुत से भाई बोले कि भाई हमें तो बहुत महंगी पड़ती है, और कुछ भाई बोले कि हमें इससे भी सस्ती पड़ती है। तो इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इतना बता पाऊँगा कि अगर मेरे स्टेट में कोल्ड ड्रिंक्स है तो हमें इसमें 20% मार्जिन कंपनियां देती हैं। 20% को छोड़ के आप 15% मार्जिन इस पे ले लो, 5% छोड़ दो। 5% कस्टमर को दिया आपने, 15% आपका रहा। तीसरा ड्राई फ्रूट्स है। ये जो सेक्शन है ना टोटली ड्राई फ्रूट्स का है, इसमें आप लोग 20% मार्जिन रख सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई स्पेशल कोई कंपनी तो है नहीं, अपनी पैकिंग है। ये देखो जैसे ये है MDF है, कोई कंपनी थोड़ी है, कोई बार कोड थोड़ी है, कुछ नहीं, अपनी पैकिंग है। MRP बहुत होता है, अपने हिसाब से 20% मार्जिन रख के बेच सकते हैं। ड्राई फ्रूट में काजू बादाम किशमिश अखरोट की गिरी, जितने भी टोटली ड्राई फ्रूट्स आते हैं ना, सब में 20% का मार्जिन आप रख के बेच सकते हो। थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ, जैसे ये सूजी है। पैकिंग वाली जितनी भी आइटम है ना, ब्रांडेड आइटम है, जितनी भी पैकिंग वाली आइटम है, उसमें आपको मार्जिन 10% 12% तक ही रखना है। और आगे आ जाता है जैसे बेसन है, ये भी आप लोगों को 10 से 12% के मार्जिन पे। अब आगे चावल, ये चावल है ना मैंने खुद से पैक कर रखे हैं। इस चावल में मैं 20% तक का मार्जिन ले लेता हूँ, क्योंकि कोई पैकिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई MRP नहीं। लूज में बोरिया लाता हूँ और अपने आप मार्जिन निकालता हूँ। इस तरीके से आपको भी करना है। थोड़ा सा और पीछे आ जाऊँगा मैं, यहाँ पे पूरे चावल रखे। अब ये नीचे सोयाबीन वगैरह है, जो मतलब अब मोटा मोटा मैं ये बता दूँ कि जो पैकिंग वाला आइटम है, पैकिंग वाला आइटम उसमें 10-12% का मार्जिन ले लो। जो लूज में आइटम है आपको उसको 20% भी ले सकते हो, क्योंकि लूज पे MRP नहीं होता। तो लूज वाला आइटम पे आपको मार्जिन भी अच्छा मिलेगा, और इस तरीके से पैकिंग करके उसको बेच भी सकते हो। चलो मसाले आ गए। मसालों पे कम से कम 20 से 22% मार्जिन मिलता है, कम से कम बताया मैंने। सबसे टॉप कंपनी, नाम नहीं लूँगा मैं कंपनी का, सबसे टॉप कंपनी जो आज के दिन इंडिया की है
वो भी 22% मार्जिन देती है। और जो और कंपनी है वो 30% तक मार्जिन देती हैं, जिनका नाम भी है बड़ा बड़ा। तो 10% उनका मार्जिन काट के, अगर 30% वाला प्रोडक्ट है ना आपके पास, जिस कंपनी ने 30% मार्जिन दे रखा हो, 20% में 10% कस्टमर को दे दो, 20 अपने पास रखो, 20% बेनिफिट में दो। अगर आपके पास 22% वाला है तो आप उसको 8% काट दो, बाकी अपने पास रखो, 10 से 12% मार्जिन उसमें कमाओ। ठीक है, मसाले हो गए। मसालों के बाद आ जाते हैं अब ये चाय पत्ती पे। चाय पत्ती जो ब्रांड की चाय पत्ती है, जैसे ले लेते हैं यार एक आधा का नाम टाटा, MRP से 5 रुपये कम। 250 ग्राम की चाय पत्ती हो या 500 ग्राम की, MRP से 5 रुपये कम। 1 kg में है, उसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि उस पर मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। तो अब जैसे टाटा की 1 kg का आज ही का रेट बता देता हूँ मैं। चाय पत्ती का हमें कितने की पड़ती है? हमें पड़ती है भाई वो 350 रुपये की। 400 की बेच दो, 370 की बेच दो, 80 की बेच दो, इस तरीके से। MRP तो उस पर 500 प्लस होता है। अब आ जाता हूँ इस सेक्शन में। देखो ये कॉस्मेटिक का सेक्शन है, इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ। इसमें मार्जिन 1 नंबर का मार्जिन है। सिर्फ पेस्ट को छोड़ के, जो कोलगेट पेस्ट रखी है ना, कुछ पेस्ट को छोड़ के, कुछ में तो मार्जिन है, लेकिन एक ऑल एवरेज निकाल दो तो मैं 20 से 25% का मार्जिन टोटली आइटम में आपको कस्टमर देगा। 20 से 25% का। इसमें आप लोगों को कोई MRP इतना होता है कि अपना 20% मार्जिन निकाल के 20 पे बचत कर सकते हो। 20% MRP इतना ज़्यादा होता है इनका, तो इनमें तो आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल ही जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये है डिश वॉश है, ये टब है, ये MRP पे ही बिकेंगे। ये टब है, ये है, ये मेरे ख्याल से 30% मार्जिन देता है। ये है MRP पे ही बिकती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी चीज़ें हैं, जैसे 10 की कोलगेट, 20 की कोलगेट, वो MRP पे 10, 20, 30 रुपये तक की, 40 रुपये तक की आइटम आपको MRP पे ही देनी है। 40 रुपये की अगर कोई, जैसे ऊपर वाले सेक्शन में इसमें कोई आइटम आ जाए तो 38 की दे दो, लेकिन मार्जिन ठीक ठाक है इनमें। अब इसी तरीके से ये है तेज़ाब है, फिनाइल है। इनमें तो यार मैं कहूँगा आंख बंद करके 20% मार्जिन करके कस्टमर को दे दो, कस्टमर भी खुश हो जाएगा। इतना मार्जिन होता है, कस्टमर भी खुश हो जाएगा उस रेट में लेके। ठीक है, अब उस सेक्शन में लेके चलता हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा इधर भी दिखा दो। ये भी कॉस्मेटिक के शैम्पू वगैरह है, इनमें तो ताबड़तोड़ मार्जिन है। बेकरी का आइटम आ जाए, ये देखो बेकरी के आइटम में हमें कम लोकल आइटम होती है ये बेकरी की, जो आपके एरिया में लोकल आदमी सप्लायर होते हैं वो देते हैं। तो मान के चल सकते हो इसमें भी आप लोगों को 15 से 18% का मार्जिन आराम से सामने वाले बंदे को भी डिस्काउंट करके बच जाता है। इसी तरीके से सारे जितना भी बेकरी का आइटम है ना, सारी बेकरी के आइटम्स पे लागू होती है स्कीम। अब जो 10 रुपये वाला बिस्किट है ना, वो आपको 10 का ही बेचना है, 20 वाला 20 का ही बेचना है। जो पैकिंग वाले बिस्किट है ना, ये सेम रेट में बेचने। सिर्फ बेकरी में जो ये लूज में जो लोकल आइटम होती है ना, इस पे आप लोग मार्जिन कमा सकते हो। बाकी तो जो ब्रांड के बिस्किट होंगे ना, उस पर आपको 15%, 12%, 14%, 18% यहाँ तक मैक्स टू मैक्स मार्जिन मिलता है। इसी तरीके से ये आगे मैगी आ गई 10, मतलब ये मोटा मोटा खाने पीने वाली चीज़ें बता दूँ मैं। जैसे ये है और कुछ है, 10 रुपये की MRP है तो 10 में बिकेगी, 15 है तो 15 में, 20 है तो 20। ये चीज़ें MRP पे बिकने वाली है, इसमें कोई छूट नहीं होती क्योंकि इसमें मार्जिन इतना ही होता है। अब ये नीचे है जैसे स्नैक्स वगैरह रखे, स्नैक लाइट तक आटा, जो भी कुछ होते हैं, ये चिप्स, लेज, कुरकुरे, ये ऑन MRP पे ही बिकेंगे। 20 का है तो 20 का, 10 का है तो 10 का। नमकीनें हैं, नमकीनें भी ऑन MRP बिकेंगी। अब ये दिखा देता हूँ आपको, स्टेशनरी का आइटम है पूरा टोटली। ये स्टेशनरी का आइटम इतना मार्जिन देता है कि मैं क्या ही बताऊँ। 40% तक का मार्जिन है। 10 रुपये वाला पेन 7 रुपये का पड़ता है, 20 रुपये वाली कॉपी 13.5 रुपये, 14 रुपये की पड़ती है। अब कितना मार्जिन है। और ये चीज़ें MRP पे बिकती हैं। MRP तो खर्च ज़्यादा होता है, लेकिन 20 वाली कॉपी 20 में बिकती है। वो आती है 13-14 रुपये की। पेन है 7 रुपये का आता है, 10 रुपये का बिकता है। और जो बड़ी कॉपियाँ है ना, जैसे रजिस्टर वगैरह है, जो मतलब जैसे हम 50 रुपये की सेल की कॉपी रखते हैं, वो हमें 36-37 की पड़ती है। 50 में बेचनी है उसको, 60 वाली, 70 वाली, 80 वाली। मतलब ये जो सेक्शन है ना, ये तो आंख बंद करके पैसा कमाने वाली चीज़ है। इसमें तो आराम से एक चीज़ का इसमें बड़ा ध्यान रखना आप लोगों को। कस्टमर जब भी नई दुकान करो ना, ये पूछ के लाना कि भाई ये कितने की बिक्री का है। क्योंकि मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, एक उदाहरण के लिए। अब ये देखो, ये रजिस्टर है। अब इस पे MRP की बात कर लो, 105 रुपये है। अब आप सोचोगे यार 105 है, 5 रुपये छोड़ दिए। नहीं, मैं इस रजिस्टर को 70 रुपये का सेल करता हूँ। 105 MRP है, 70 रुपये का सेल करता हूँ। 50 रुपये का मुझे पड़ा हुआ है, 20 रुपये फिर भी बच रहे। आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों को। कभी कस्टमर लूट जाए, आप सोचो 100 रुपये का बेच देता, नेक्स्ट टाइम पे वो आएगा नहीं आपके पास, क्योंकि उसको तो पता होगा ना ये कितने का है। 50 का लागे यार, 70 का बेच दो, ठीक है। बाकी और जितने आइटम है, आटा है, आटे में आपको 10% से ऊपर मार्जिन नहीं लेना।
ये चीज़ बता दूँ। चीनी है, चीनी में आपको 1% भी मार्जिन नहीं लेना। तेल है, तेल में 10% से ऊपर, 10 भी मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, बल्कि 1 लीटर का जो तेल है ना उस पर सिर्फ एक बोतल पे आपको 8 से 10 रुपये ही बचाने हैं, उससे ऊपर बचाने ही नहीं है। आटे पे भी ऐसे ही बचाने हैं, चीनी पे तो 1 रुपया भी नहीं बचाना आपको। और जो दूध है, दही है, इनमें तो कुछ मार्जिन मिलता ही नहीं है, क्योंकि दूध पे 50 पैसे बचते हैं। बहुत सी ऐसी आइटम है जिन पे हमें कुछ भी नहीं मिलता और ना हमें बचाना। चीनी है, कितनी बचा सकते हो लेकिन नहीं बचाना। चलो 1-2 आइटम मैं भी दिखा देता हूँ। जैसे ये टाइड के सरप है 10-10 kg के, ये पड़े हुए हैं भाई 666 रुपये का हमें एक पड़ा हुआ है। 10 किलो का सरप है, 1000 रुपये से ऊपर का इसका MRP है, 850 का बेच रहा हूँ मैं। मार्जिन आप देख लो खुद कितना है, ज़बरदस्त है। ये 10-10 रुपये वाले टाइड के, ये तो 10 का ही बिकेगा। मतलब जो बड़े डिटर्जेंट पाउडर है ना, 5 kg, 6 kg, 10 kg, 8 kg, इसमें मार्जिन कमाना है आपको, इसमें पैसे कमाने। 1 kg में वाले में आपको पैसे नहीं बचेंगे और ना ही आपको बचाने, क्योंकि 70% कस्टमर 1 किलो सर्फ ही लेता है, जो 30% है वो बड़े पैक लेते हैं। तो आपको 70% का ध्यान रखना है, ना कि 30% का, क्योंकि 30% वालों ज़्यादा नहीं है ना, और उनको इतना रेट भी नहीं पता होता कि भाई वो इतना बड़ा 10 kg का है, जैसे कि मैंने बताया इतने का पड़ा है, तो इतने का सेल हो रहा है। पर 1 kg वाले पे सबको कस्टमरों को पता होता कि भाई यार ये इतने का प्रोडक्ट आया है और इतने का पिछले महीने लिया था, अब ये कैसे बढ़ गया, तो सबको पता होता है। 1 kg का रेट थोड़ा सा आपको कम ही रखना है। जैसे टाइड है 130 MRP है, अगर आपको 110 रुपये का पड़ा हो तो आप 120 का ही बेचें। मतलब 1 kg पे सरफ पे आप 10 रुपये से ज़्यादा ना कमाएं, उससे कम ही कमाने की कोशिश करना, ठीक है। तो मोटा मोटा सा मैंने आप लोगों को समझा दिया, बाकी तो बहुत चीज़ें हैं दुकान पे, अब क्या क्या बताऊँ मैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग, तो मैं क्या ही बताऊँ। तो मोटा मोटा मैंने आप लोगों को समझा दिया। घी है, घी पे आप लोगों को बहुत कम मार्जिन रखना है, और बहुत सी आइटम हो जाती है, बहुत सी आइटम है जिस पे एक एक के डिटेल में नहीं बताया जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज़ में कितने मार्जिन में हमें सेल करनी है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।